हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल शर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये टेंथ क्लास का बहुत बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से बहुत अच्छे और बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे बहुत तरीके से उनको करते हैं और यहाँ से इतना है कि पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बना हुआ है। और बेटा आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि केमिकल रिएक्शन 1 मिनट में अगर जो आपको समझ में आने वाला टॉपिक है एंड उसकी इक्वेशन, सीधी सीधी बात है कि केमिकल रिएक्शन और उसकी इक्वेशन, बस ये चैप्टर। लेकिन हम उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है ना। और जानने के साथ साथ उनके क्वेश्चन भी लगाएंगे और क्वेश्चन के साथ हम डीपीपी भी सॉल्व करेंगे और लेक्चर बहुत बेहतरीन होगा। लेक्चर में आप बने रहिए मेरे साथ। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा, जो कि एक या एक से ज़्यादा जो भी सब्सटेंस होते हैं वो एक साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन करके आपका एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी केमिकल आइडेंटिटी सेम रहेगी और उसकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे कि आगे देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस का आर एसोसिएटेड विद केमिकल चेंज। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जो होती है वो केमिकल चेंज होने से है। मतलब अगर जो कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन, जस्ट सेकंड आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। वेन एवर ए केमिकल चेंज अगर केमिकल रिएक्शन इज सेड टू टेक प्लेस, अगर जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी है, तो इसका मतलब वो अपने प्लेस से चेंज हो जाएगी। दैट्स मीन्स उसका कलर चेंज हो सकता है। दैट्स मीन्स उसमें से कोई गैस बाहर निकल सकती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। दैट दैट इज़ मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब थर्ड जो पॉइंट हमने लिखा है उसमें क्या बोला है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी यहाँ पे एंड ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्योंकि वो नया प्रोडक्ट तो बना देगी बट उल्टा नहीं जा सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जो कोई केमिकल रिएक्शन है तो वो इरिवर्सिबल इन नेचर है। मतलब कि नेचर में अगर जो एक बार चेंज हो गई तो दोबारा से चेंज नहीं होने वाली है। मतलब अगर जो दोबारा चेंज होती है तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बट इन केस यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस को हमें पढ़ना है, ठीक है ना। एंड देन लास्ट जो पॉइंट अपना बनेगा, वो लास्ट पॉइंट बनेगा क्या, कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि ओल्ड कोई भी बॉन्ड बने हुए हैं, वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नए बॉन्ड बनेंगे तो नया फॉर्म प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब कि कोई भी फॉर्मेशन बनेगी आपकी, उस फॉर्मेशन को आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हिसाब से जानोगे, ठीक है ना। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपके, कुछ फास्ट हो रहा है तो आप बता सकते हो। देन अगली क्लास में उसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल शॉर्ट में हम उसको बनाएंगे और अच्छे से आपको वो समझ में भी आएगा। तो ये 4 पॉइंट बहुत बेहतरीन है। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि भैया उसके अंदर कोई ना कोई चेंज होगा। देन टेक प्लेस में हमने समझा कि केमिकल चेंज होगा एंड उसके बाद एक नया फॉर्म प्रोडक्ट हो सकता है इरिवर्सिबल प्रोसेस से। देन बॉन्ड टूटेंगे और नया बॉन्ड फॉर्म होगा और केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। बताओ बात समझ में आ रही है बेटे? ठीक है। देन देखो, मैंने आपको एक चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताया है कि चेंज इन कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें से गैस निकलती है। और ये हम प्रोसेस बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे बेटे। तो जैसे कि हम मानते हैं कि अगर जो जिंक जेडन के बारे में सुना है आपने, कि जेडन प्लस में अगर जो हमने कोई भी H2SO4 किया, सबसे पहले तो ये बात जान लो भैया, कोई भी मेटल है, जैसे ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, जिंक कोई मेटल है अपना और H2SO4 एक एसिड है। अगर जो जिंक को एसिड में मिलाएंगे तो उसके साथ कोई साल्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये तो बहुत बेहतरीन बात है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और हम इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि भैया यहाँ पे 4-5 चेंज नज़र आ रहे हैं आपको, 4-5 चेंज नज़र आ रहे हैं। तो देखो 1 मिनट बैक करके हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं।
यहाँ पे देखो, ओके हाँ हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस है सेकंड वाले प्रोसेस में। अगर जो सेकंड वाला प्रोसेस हम देख रहे हैं तो सेकंड वाले प्रोसेस में देखो एक बार कि, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, तभी समझ में आएगा आपकी कि हाँ देखो, ये मिट रहा है क्या, नहीं ये मिट नहीं रहा। यहाँ से एक बार फिर से इरेजोल, ओके इरेजोल। हमने देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो केमिकल चेंज में हमने देखा चेंज इन कलर, देन उसके बाद देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी थोड़ी देर पहले जिंक की और H2SO4 की रिएक्शन कराई थी। देन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हो जाना, निकल जाना। मतलब कि अगर जो ड्यूरिंग द रिएक्शंस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इवोल्व हो जाएगा, टेम्परेचर इवोल्व हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे अगर जो हमने आइस ली है, अगर जो आइस को हमने हीट दिया तो वो तो स्टेट को चेंज कर जाएगा। क्या ये केमिकल चेंज है, हाँ जी केमिकल चेंज है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट, केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम आगे करते हैं। अब देखो आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ना है बेटा। वर्ड इक्वेशन, ए वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब द केमिकल चेंज यूजिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमें वर्ड इक्वेशन के बारे में जानना है कि कोई भी रिएक्शन अगर जो हमारी हो रही है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो रिएक्शन किस तरीके की है। और इसमें ये देखो कुछ पीछे चला जाता है, स्किप हो जाता है, और ये आ गया है अब, ठीक है। हाँ जी हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वर्ड इक्वेशन अगर जो हम पढ़ रहे हैं, वर्ड इक्वेशन में अगर जो अपने पास एक रिएक्टेंट होता है बच्चे, पहले तो रिएक्टेंट होता है, इस वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे, एरो के बाद वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट, जो दो रिएक्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो आपको मीथेन नज़र आ रहा है, देन एक आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रहा है, और फिर आपको वाटर नज़र आ रहा है। तो CH4 में हमने क्या किया, O2 को ऐड किया, CH4 में O2 को ऐड किया। CH4 है क्या, CH4 एक मीथेन है बेटा। मीथेन बहुत मतलब हानिकारक गैस तो बोल नहीं सकते हैं, सीवर वगैरह हैं उनमें ये बनती है, ठीक है ना। CH4 आपकी, इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। O2 में हमने क्या किया, CO2 और क्या मिला आपको, H2O मिला। तो CO2 गैस निकल रही है और H2O वाटर निकल रहा है यहाँ पे। तो ये अपना प्रोडक्ट बन रहा है और ये अपना रिएक्टेंट है। तो हमें ये जानना था कि क्या क्या हमें वर्ड इक्वेशन में हम उस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन, ऐसे ही बने रहिए। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में हमने देखा यहाँ पे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए शॉर्टर फॉर्म इज बाय रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, जैसे Mg का ले लिया हमने। मैग्नीशियम के बारे में देखो बेटा, मैग्नीशियम हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम एक रिबन होता है, छोटा सा रिबन होता है, रिबन, छोटा सा रिबन होता है। जैसे मान लिया कि ये रिबन है, इस रिबन को हम क्या करेंगे, रब करके साफ़ करेंगे, ठीक है ना। और इसको रब करके हमने साफ़ किया, देन O2 के प्रेजेंस में इसको हमने क्या किया, इसको रिएक्शन कराया और जलाया, इसको कुल मिला के बर्न किया है। बर्न करने के बाद बर्न किया है, बर्न करने के बाद आपको MgO मिल गया है। क्या मिल गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल चुका है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक पाउडर की फॉर्म में मिलेगा बच्चे, पाउडर की फॉर्म में। और पाउडर कैसा होगा, वाइट कलर का पाउडर होगा, वाइट कलर का पाउडर होगा। वाइट कलर के पाउडर में, अब ये वाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम किस तरीके से देखेंगे, देखो किस तरीके से देखेंगे, क्या जो ये MgO बना है ना अपना, जो ये MgO बना है यहाँ पे, इस MgO को हमने वाटर में मिला दिया। तो वाटर में मिलने के बाद यही रिएक्शन क्या फॉर्म हो जाएगी बच्चे, एक मिनट पीछे, हाँ जी, ये जो MgO नज़र आ रहा है, इस MgO को अगर जो हमने वाटर में मिला दिया तो अपने पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बच्चे।
क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस 2 बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बच्चे, वो इनो के रूप में यूज़ किया जाता है। ये बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और ये इनो क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये तो बेसिक है अपना, क्योंकि OH इसमें आया हुआ है, ये बेसिक है। अगर जो इस बेसिक को हमने क्या मिलाया, इनो के रूप में हम इसको ले रहे हैं, तो ये एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। 10 मिनट का लेक्चर हो चुका है बेटा। 10-10 मिनट की बहुत सारी वीडियो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके के बहुत बेहतरीन लेक्चर, बहुत छोटे छोटे लेक्चर आप आते रहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहें और आपकी पेपर में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है ना। और